चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स छोड़ देंगे। इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको सभी सब्जेक्ट के में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल कराऊंगा जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें जाकर जल्दी जल्दी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को और यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचाने की तैयारी करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन। एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर नंबर 1 सेल के खुले सिरे के बीच विभवांतर, नंबर 2 सेल से प्राप्त धारा की गणना कीजिए। कौन सा सन में है? यूपी बोर्ड 2024 एफएक्स सेट में पूछा गया। अगर किसी के पास 2024 का क्वेश्चन पेपर है और उसके पेपर में ये नहीं है यूपी बोर्ड में, तो आप ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है 2024 में, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये एफएक्स सेट में आया हुआ है, ठीक है? तो कंफ्यूजन में ना रहे बिल्कुल भी। करेंगे इसका सोल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसे करा रहा हूँ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करते हैं किससे? ई से। ई बराबर दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। क्लियर? वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है, ठीक है? 0.2 ओम दिया हुआ है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। स्मॉल आर बराबर दिया हुआ है 0.2 ओम। क्लियर? और क्या दिया हुआ है? 2.8 ओम का बाह्य प्रतिरोध के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर, ठीक है? 2.8 यानी कैपिटल आर। कैपिटल आर कितना दिया हुआ है आपके पास? 2.8 ओम। क्लियर? और क्या पूछा है? नंबर 1 सेल के खुले सिरों के बीच विभवांतर। विभवांतर पूछा है हमारे पास, सेल के खुले सिरों के बीच विभवांतर और सेल से प्राप्त धारा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे धारा, ठीक है? तो धारा आई बराबर होता है फॉर्मूला क्या? ई बटे आर प्लस आर, ठीक है? ई बटे आर प्लस आर। अब आई बराबर ई का मान कितना है आपके पास? 1.5 बटे आर का मान कितना है? 2.8, ठीक है? फिर प्लस आर का मान कितना है छोटे? 0.2। क्लियर? आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है? और बाह्य को आर से, बाह्य प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अब ये जो 2.8 है, इसमें कितना जोड़ दो? 0.2। तो क्या आएगा देखेंगे। 2.8 में कितना जोड़ना है हमें? 0.2। अब देखो, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगेगा 1, तो कितना आ जाएगा? 3। एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, ये 0 हट जाएगी पॉइंट से, तो क्या है आपके पास? 3। तो आई बराबर आपके पास आएगा 1.5 बटे 3। क्लियर? यहां तक। अब आगे चलेंगे। अब क्या है? आई बराबर ये 1.5 है, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट हटाओ और 0 बढ़ा दो 1, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया 15 बटे 30 है, यानी 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 है, यानी आई बराबर 1/2। और 1/2 को क्या लिखेंगे हम? भाग करेंगे, भाग करके दिखाऊंगा बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है? अब देखो पाड़ा चलता नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा 2 पंजे 10। कितना आएगा? 0.5 एम्पियर, ठीक है? तो आपके पास धारा आ गई है कितनी? 0.5 एम्पियर। क्लियर? अब इसने पूछा है सिरों के बीच विभवांतर, तो V बराबर होता है आई आर, विभवांतर, ठीक है? तो V बराबर I का मान कितना आया? 0.5 और कैपिटल R का मान कितना है? 2.8। इन दोनों गुणा कर लो, करो गुणा 2.8 की और 0.5 की,
ठीक है, करेंगे गुणा 2.8 की 0.5 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 अट्ठे 40, 40 की 0, हासिल लगे 4 और 5 दूनी 10 और 4 14। कितने अंकों के बाद पॉइंट एक एक के यहाँ है, एक के यहाँ है, कितने हो गए गुणा में देखो ऐसा जुड़ेगा, पॉइंट एक के यहाँ है, एक के यहाँ है। अगर इन्हें यही कंडीशन में हम इन्हें जोड़ रहे होते तो एक अंक के बाद पॉइंट लगता। क्लियर, अभी एक के यहाँ है और एक के यहाँ है, ये दो अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, गुणा है क्योंकि ये, ठीक है, एक और एक 2, यानी ये आ गया आपके पास 1.40 या क्या लिखा जा सकता है 1.4। ठीक है, V का मान है तो मात्रक लगा देंगे वोल्ट, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या है। यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए करा रहा हूं तो थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी, आपको फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, और क्या चीज होती है ये भी अगर आप लिख देते हैं तो इससे भी आपको आधा से 1 नंबर मिल जाता है कि ये क्या है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो अगर आपने लिख दिया ई बराबर 12 वोल्ट और आपने लिख दिया 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर 3 ओम, ये भी आपके आधा नंबर बना के जाएगा, दे के जाएगा आपको। ठीक है, प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है, यानी आई का मान भी दिया हुआ है भाई 0.5 एम्पियर। क्लियर है, तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या है, तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या है। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास प्रतिरोध का मान पूछा है इसने। ठीक है, यानी प्रतिरोध बताना है हमें कैपिटल आर, क्या बताना हमें कैपिटल आर बताना। और विद्युत वाहक बल जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, विद्युत वाहक बल ई बराबर फॉर्मूला होता है आई आर प्लस आर, आर प्लस आर। क्लियर, अभी ई का मान हमारे पास कितना है 12 वोल्ट, 12 रख लेंगे इसकी जगह ई की। ठीक है, बराबर आई कितना है 0.5, 0.5 रख लिया। फिर आर कितना है, आर तो हमें निकालना है, फिर प्लस स्मॉल आर कितना है 3 है, 3 रख लिया। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। फिर आगे बढ़ते हैं, 12 बराबर 0.5 की आर में गुणा करेंगे तो क्या होगा, या इसे 0.5 को इधर ले आओ या गुणा कर लो। इसका मतलब क्या है 0.5 का, इसकी गुणा इसमें भी है और इसकी गुणा इसमें भी है। ठीक है, 0.5 की आर में गुणा करेंगे तो 0.5 पे क्या आएगा 0.5 आर, फिर प्लस 0.5 की 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 में गुणा करो 0.5 की। मैंने बता रखा था जब भी पॉइंट हो तो ये ना मानो कि पॉइंट है, 5 दिया 15, 15 आ गया। अब देखो एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो क्या है इसकी गुणा 1.5, तो रख देंगे 1.5। ठीक है, अब जो टर्म निकालनी है हमें उससे पहले लिख देंगे, तो लिखेंगे 0.5 आर प्लस 1.5 बराबर, इस टर्म को पहले लिख दिया बराबर 12। तो आर बराबर 0.5 आर बराबर 12 माइनस क्या होगा, ये इधर जाके कहीं का हो जाएगा माइनस का। क्लियर, 0.5 आर प्लस 1.5 था ना, ये 1.5 को हम इधर लेके चले गए तो ये हो गया आपके पास माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर दिख रहा ना, हाँ, तो ये हो गया। अब इसमें 12 में से 1.5 घटा दो, कितना बचेगा 10.5, 10.5 बचेगा ना। ठीक है, 10.5 बचेगा। तो अब देखते हैं, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 आर बराबर इसमें से बचेगा 10.5। क्लियर, 12 में से 1.5 गया और 10.5 बचेगा। क्लियर है, फिर 0.5 इसे हटाओ, अब आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ये जो 0.5 है ये कहाँ जाएगा इसके नीचे, बराबर 10.5
बटे 0.5। अब एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो r बराबर ये हो जाएगा आपके पास 10.5, सॉरी 105, क्योंकि पॉइंट तो हट चुका, पॉइंट तो हट चुका। अब कितना आएगा 105 बटे 5। ठीक है, अब क्या होगा 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो R बराबर आपके पास आएगा 21 ओम। प्रतिरोध है ना ओम, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।